पाठ 15 विजय पर्व। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने क्रूर और अत्याचारी आक्रमणकारी तैमूर लंग के व्यक्तित्व का अनोखा पक्ष प्रकट किया है। क्रूर और अत्याचारी होने के बावजूद उसमें वीरता को पहचानने और परखने की अद्भुत दृष्टि थी। उसने बालक बलकरण की निर्भयता और वीरता से प्रभावित होकर उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की तथा उसे अपना बहादुर दोस्त कहा। पाठ उद्देश्य: साहस का भाव जागृत करना, साहसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना, विपत्ति का सामना करने के लिए प्रेरित करना, अत्याचार का विरोध करने की प्रेरणा देना। पात्र परिचय: तैमूर लंग नाम से विख्यात मंगोल आक्रमणकारी। जफर अली, तैमूर का सरदार। अली बेग, तैमूर का सिपाही। मुबारक, तैमूर का सिपाही। कल्याणी, एक ग्रामीण स्त्री। बलकरण, कल्याणी का पुत्र। कुछ ग्रामीण। स्थान: गांव का एक छोटा सा घर। काल: सन 1398। समय: प्रातः 8 बजे। कल्याणी अंगीठी के पास बैठी कोयला डालकर आग तेज कर रही है और साथ ही एक गीत गुनगुना रही है। उसका लड़का बलकरण तख्ते पर बैठा हुआ एक पत्थर के टुकड़े पर अपना चाकू तेज कर रहा है। यह तुम क्या गुनगुना रही हो माँ? इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है। क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? पर आज चाकू तेज करने की तुझे क्यों सूझी? आज तो तेरी वर्षगांठ है। वर्षगांठ? मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए माँ। हाँ तो माँ, क्या यह वर्षगांठ वैसी ही होगी जैसे पार साल हुई थी? हाँ, बिल्कुल वैसी ही। इस वर्षगांठ पर तू 12 वर्ष का हुआ। बेटा, मैं तो आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह तेरी बहुत सी वर्षगांठें मनाई जाएं। तू दिन दूना रात चौगुना बढ़े। माँ बताओ, आज वर्षगांठ में क्या क्या करोगी? क्या करूँगी? अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। फिर मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं। देख, उस कोने में रखी हुई हैं। मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी। तुझे आशीष दूंगी। पर माँ, मेरे साथ तुझे भी खाना पड़ेगा। तुझे भी अपनी वर्षगांठ आज ही मनानी पड़ेगी, अभी मेरे साथ। मैं अकेले इतनी मिठाइयाँ नहीं खा सकता। तेरे खाने के बाद खा लूंगी। बस दूध भर आ जाए। खीर बनाने में देर ही क्या लगती है? पानी उबल रहा है। अभी दूध नहीं आया? सूरज चढ़ाया, अभी तक सुजान दूध लाया ही नहीं। जाने क्यों नहीं आया? मैं ले आऊं? सुजान आता ही होगा बेटा, तू कहाँ जाएगा? सुजान का घर है ही कितनी दूर, रास्ते से हटकर जरा उत्तर की तरफ है ना। उस शीशम के पेड़ के नीचे ही तो उसकी झोपड़ी है। मैं अभी ले आऊंगा। तू ऐसी बातें करता है तो जा, पर जल्दी ही लौटना। आज तेरी वर्षगांठ है। मैं अभी लौट कर आया। मुझे एक बर्तन दे दो, मैं अभी दूध लाता हूँ। और यह चाकू अब तेज हो गया है, इसे मैं अपने पास रखूंगा। चाकू तेरे किस काम आएगा? अच्छा, यह ले बर्तन। बेटा, जल्दी ही लौटना। अच्छा माँ, मैं अभी आया। मेरा भोला बच्चा बलकरण अभी से कैसी वीरता की बातें करता है। बलकरण मेरा बेटा, मेरा साहसी बच्चा। थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती है, फिर भयानक शोर और भगदड़। कल्याणी झांककर खिड़की से बाहर देखने लगती है। फिर शोर और भगदड़ की आवाज। शीघ्रता से एक ग्रामीण प्रवेश करता है। तुरक आ गया, भागो भागो, तुरक आ गया, भागो। पागल हो गए हो क्या? तुरक कहाँ है? नहीं, सबको लेकर जंगल में छिप जाओ। वह आ रहा है, वह आ रहा है। यह भगदड़ कैसी मच रही है? बहन, भाग चलो, जल्दी जल्दी, वह तैमूर आ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। लूटते हुए आ रहे हैं वे लोग। हम लोग मरे। चलो बहन। अरे, कैसा तैमूर? कहाँ का तैमूर? तुम नहीं चलोगी। वह आया, वह आया। तैमूर कौन? बलकरण, बलकरण। बहन कल्याणी, सब कुछ छोड़कर जल्दी से भागो।
जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर के तलघर में ही चलो। चलो मेरे साथ, समय नहीं है। बलकरण, मेरा बलकरण तो अभी नहीं आया। उसे छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। कहाँ गया है बलकरण? वह दूध लाने गया है, सुजान के घर। सुजान के घर? बहुत अच्छा है, तब तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुजान का घर खास रास्ते से बहुत दूर कोने में है। वे लोग सीधे रास्ते से चले आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं? तुरक, इस बार तैमूर तुरक आया है, बड़ी भारी फौज लिए हुए है। तैमूर तुरक? बड़ी भारी फौज? हाँ, पर अब समय बिल्कुल नहीं रहा। बलकरण का कुछ न होगा। जल्दी से चलकर तलघर में छिप जाओ। नहीं, बलकरण को आने दो। मैं बलकरण के बगैर नहीं जाऊंगी। बलकरण, बलकरण, बेटा बलकरण। बहन चुप रहो, तुरक सुन लेगा। जल्दी चलो, जल्दी चलो। हाथ पकड़कर तेजी से ले जाता है। कल्याणी का स्वर बलकरण धीरे धीरे गूंजकर शांत हो जाता है। कुछ स्तब्धता, फिर भगदड़। उसकी आवाज समाप्त होते ही वेग से 3 सैनिक घर में घुस जाते हैं।